मुझे एक कॉमन क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं या एक मार्केट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम के रिलेटेड आ रहे हैं कि भाई बैकलॉग एग्ज़ाम्स होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे होगा, कौन से महीने में होगा। ये कॉमन क्वेश्चंस सब बच्चों को आ रहे हैं। तो ये पार्ट के लिए, ये पॉइंट के लिए मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, ये जो चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ ये मेरा खुद का नॉलेज से, खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताना है, बैकलॉग एग्ज़ाम्स आपका कंपलसरी होगा। दूसरी बात, एग्ज़ाम कंपलसरी रिटर्न ही होगा। तीसरी बात, एग्ज़ाम्स मेरे नॉलेज से जनवरी में होगा। ये पॉइंट पर मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले एग्ज़ाम्स क्यों होगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि सब लोग वो पार्ट के लिए रेडी हो जाएंगे, तब तक जनवरी तक बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाएगी। अभी हम मानते हैं कि गवर्नमेंट या सिचुएशंस ऐसे आ गई जिसकी वजह से उनको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ा और वो रेडी नहीं थे, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम दे दिया या घर बैठे एग्ज़ाम दो। ये सारी चीज़ें, उनको डिग्री जल्दी देना था क्योंकि लास्ट ईयर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है जॉब के लिए। उनको जब तक डिग्री मिलेगा नहीं तब तक वो लोग आगे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों के एडमिशन्स रुके हुए आउट ऑफ इंडिया जो बाहर सीख रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, उनके लिए जल्दी करवाना, इसलिए उन्होंने ये ऑप्शन चूज किया और एग्जाम डिक्लेयर कर दिया। लेकिन आपके बैकलॉग के एग्जाम के लिए उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि एग्जाम बाद में होगा। मतलब वो लोग दिसंबर जनवरी तक उनको सोचने के लिए बहुत टाइम है, इसलिए वो प्रॉपर प्लानिंग उनका हो जाएगा और ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ऐसे आइडिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इस टाइप से डेवलप होगा कि बच्चा को एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। मुझे दूसरी बात बताना है, जब एग्ज़ाम डिक्लेयर करेंगे वो आपको शॉर्ट पीरियड नोटिस देंगे, 1 मंथ के आसपास उन्होंने आपको डिक्लेयर करेंगे कि हमें ये मंथ में एग्ज़ाम्स लेना है, ये डेट को एग्ज़ाम्स लेना है, इसलिए आपको रेडी रहना है। बच्चों का अगर बैकलॉग एग्ज़ाम अगर हो जाता तो मुझे गारंटी है बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट गारंटेड अच्छा क्यों आता, क्योंकि वो पूरा प्रिपेयर थे। 99% बच्चों का पढ़ाई हो गया था, एग्जाम होता तो उनका गारंटेड रिजल्ट अच्छा था। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया है, वो उन्होंने प्रिपरेशन किया था लेकिन एग्जाम हुआ नहीं। अभी जो आगे एग्जाम 4-5 मंथ के बाद में होगा तो उनकी पढ़ने की इच्छा ही चली गई, पढ़ने का मन ही करता नहीं, कौन सा टॉपिक से पढ़ना शुरू करूं। तो ये सारे चीजें का प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे बच्चे टेंशन में आ गए या पूरा घर में चिंता का एटमॉस्फेयर होता है। कोई भी हो, मानता हूं मैं भी, अगर गैप हो गया कोई भी चीज के लिए तो फ्रस्ट्रेशन आता है या हिम्मत होता नहीं। तो इससे सॉल्यूशन क्या होता है ये मैं बात डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले तो मुझे बताना बच्चे लोग कि जो एटमॉस्फेयर आया है, जो सिचुएशंस आई है, इसे आप टाल नहीं सकते हैं, ये भी एक लाइफ का पार्ट है। उसे सॉल्यूशन क्या होता है, तो मेरे नॉलेज से मैं ये बता रहा हूं। आपके जगह पर अगर मैं होता हूं और मुझे बैकलॉग पेपर्स देना है तो सबसे पहले मैं प्लानिंग करूंगा, जिद करूंगा, मुझे अभी पढ़ना शुरू करना है और आज से ही, अभी से ही उसके लिए प्लानिंग करूंगा। मुझे आज कितना पढ़ना है, 8 दिन के बाद में मुझे कितना होना चाहिए, 15 दिन के बाद में मुझे कितने टॉपिक होना चाहिए और मंथ में मुझे कितने टॉपिक कवर अप करना है। साथ में प्रैक्टिस का भी प्लानिंग करूंगा। मैं जो टॉपिक हो गए उसे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपने जब यूनिट वाइज डिवाइडेशन किया, डे वाइज प्लानिंग किया, तो आपको देखो धीरे धीरे आपको एक आदत लग जाएगी पढ़ने की और आपको ये सारे बातें दिमाग में आएगा नहीं। खाली आपकी ये सोच नहीं आना चाहिए बच्चों का, वो जो इंसान को, बच्चों को मार देता है, कौन सा सोच, एग्जाम नहीं होगा, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चे, कुछ माहौल जो फैला रहे, ये बहुत गलत करे। मैं तो हमेशा बात बोलता हूं, ये एग्जाम या एजुकेशन सिस्टम का फायदा क्या है कि आपका ये सोच नहीं आना चाहिए। इसलिए हर पेरेंट, हर यूनिवर्सिटी, हर गवर्नमेंट
ये सारे कंडक्ट क्यों करते हैं एजुकेशन या एग्जाम्स? ताकि आपका जिद बढ़ना चाहिए, आपको हार्डवर्क की आदत लगना चाहिए, आपके प्लानिंग की आदत लगना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स जो एजुकेशन के फायदे ये होना चाहिए, इसलिए वो लोग एग्जाम वगैरह कंडक्ट करें। तो निगेटिव सोच बिल्कुल रखना नहीं, आपको ये प्लानिंग करना कि आपको अच्छा रिजल्ट कैसे आए, आपको इस पर सॉल्यूशन क्या है, इस पर सोचना चाहिए। सोच गलत रखना नहीं, ऐसे लोगों से, ऐसे बच्चों से दूर रहना। मैंने बताया आपको प्लानिंग क्या करना है। आप लोग यूनिट वाइज प्लानिंग करो। जब आप आगे की यूनिट पढ़ते तो पीछे के यूनिट्स के भी रिवीजन का प्लानिंग करो। आपको जहां से भी सॉल्यूशन मिलता होगा पढ़ाई के लिए, प्लानिंग के लिए, एग्जाम कोई कंडक्ट करता होगा बाहर, कोई टेस्ट सीरीज लेता होगा, नहीं तो खुद डिसाइड करो, खुद के एग्जाम्स खुद डिसाइड करो। ये यूनिट पर आज एग्जाम है, खुद क्वेश्चन पेपर निकालो या आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस लो, लेकिन आपने खुद प्लानिंग करना चाहिए। और ये प्लान के हिसाब से अगर जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा बच्चे लोग कि आपका पढ़ाई हो जाएगा। शुरुआत ही नहीं करेंगे, दिमाग में प्लानिंग ही नहीं आएगा, तो आपका पढ़ाई कभी कंप्लीट होगा नहीं और वही दिन कंटिन्यू होगे। मैं तो बोला हूं आपका वह सोच होता जाएगा। आपको जहां पर भी मिलता है वहां से आप सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। यूनिट होने के बाद में आपने फॉर्मूलिस निकालना चाहिए नोट करके। वो फॉर्मूलिस बार बार भरो, तब जाके वो फॉर्मूलिस परफेक्ट याद होगा और बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आप इंजीनियरिंग मैथ्स में फॉर्मूलिस याद नहीं होंगे तो आप कभी अप्लाई कर पाएंगे नहीं। दूसरी बात, जो आप पढ़ाई एग्जाम्पल्स किए हुए हैं उसे लिखने के लिए आप आदत लगाओ। नहीं होता होगा आप वर्कशीट खुद डेवलप करो। जो मैंने हमेशा बच्चों को इतने साल से एक्सपीरियंस के बाद में मैंने वर्कशीट बनाए हुए थे, आपको मैं देता था, ओके, या अभी भी मैं बच्चों को देता हूं। वर्कशीट खुद डेवलप करो, वही सम बिना देखे आंसर आता है कि नहीं वो आदत लगाओ। फॉर्मूला शीट का भी देखो, होने के बाद में माइक्रो नोट्स निकालो। बाद में खुद के एग्जाम्स का टेस्ट सीरीज जहां पे मिलता होगा, जो भी लेते होगे वो टेस्ट सीरीज फॉलो करो। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कोई रुकावट आएगा नहीं और आपका पढ़ाई बहुत प्रॉपर होगा, आपका सोच पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं और एक बार रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों को, एग्जाम कंपलसरी होगा जनवरी तक। मेरे नॉलेज से बहुत सारे आइडिया गवर्नमेंट के माइंड में आ जाएगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं जिससे आपको एग्जाम कंडक्ट करने में उनको कोई तकलीफ होगा नहीं। दूसरी बात मैंने आपको बताया पढ़ाई करने का सॉल्यूशंस क्या है। टाइम का मैनेजमेंट आना चाहिए आपको, मैंने जो बताया टेस्ट सीरीज थ्रू आप रिवाइज करो। उससे बाद में फॉर्मूलिस का प्रॉपर कवर होना चाहिए। माइक्रो नोट्स निकालो, जिद करो कि ये टॉपिक मुझे इतने दिन में कवर करना है, इतने यूनिट्स मुझे इतने दिन में कवर करना है, इतने दिन में मुझे रिवीजन करना है। जिसके लिए आपको जो जो आइडिया मिलता है वो आप जरूर यूज करो। किसी पर ब्लेम करना अच्छा नहीं है। सिचुएशन ऐसे आ गई तो आपको इसे कवर अप करना पड़ेगा। अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ाई किया तो आगे के दिन में आपको और ज़्यादा तकलीफें बढ़ती जाएगी। मुझे और एक पॉइंट याद दिलाना है, बहुत सारे बच्चे लोग बैकलॉग पेपर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। वो लोगों ने क्या किया, अगला ईयर का जो ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे कॉलेज थ्रू, वहां पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मैं बोल रहा हूं वो भी करो लेक्चर्स, लेकिन साथ में बैकलॉग का पेपर का भी याद रखना, आपको कभी ना कभी आपको देना पड़ेगा। और इसलिए मैं बात कर रहा हूं आपको वो पार्ट भी प्लानिंग से करो, नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भी गड़बड़ हो जाएगा, इधर भी गड़बड़ होगा। सब प्लान ऑलरेडी बहुत दिन से गड़बड़ हो रहा है, अभी इस टाइम से और आपको सिस्टमेटिक अगर सॉल्यूशन नहीं निकाला आपने प्लानिंग से तो आपकी तकलीफें बढ़ते जाएगी। ओके, तो सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कुछ भी डाउट रहा आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं इस पर बहुत बेस्ट आइडिया दूंगा आपको, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे प्लानिंग करना है, आपको एग्जाम्स वगैरह का जो भी होना चाहिए पेपर्स, सब पार्ट मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। आप जरूर इसका फायदा लीजिए। जितने भी काम, कुछ भी प्रॉब्लम आया मैं आपको सॉल्यूशन देने के लिए रेडी हूं। थैंक यू।